अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यार। जी आमिर भाई, मेरा जर्नी यही है कि मैं एक क्षुद्र परिवार में मैं जन्मा। 8 ठीक। मार्च 1999 को मेरा डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है। मैं एक गरीब परिवार में मैं जन्मा। आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 23.5। 23+। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, दलित फैमिली से आप ताल्लुक रख रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी। शूद्र ऐसी फैमिली से? फैमिली। अच्छा ठीक है, ठीक है, एससी से, सॉरी एससी से, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आप प्रैक्टिसिंग थे जब आप एससी से ताल्लुक रखते थे? चूंकि अब तो आपकी कोई जात पात खत्म हो गई कहानी, अब आप इंसान भी हैं और मुसलमान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, जी बिल्कुल। आपसे सवाल ये है कि आप प्रैक्टिसिंग थे तो किस हद तक थे? अगर नहीं थे तो उसकी क्या वजह है? थोड़ा सा इस बारे में बता दें। आमिर भाई, मैं उतना प्रैक्टिसिंग नहीं था। मैं क्योंकि उतना करने भी नहीं दिया जाता था। बताना चाहेंगे कि आपने फिर ये खोज कैसे तैयार की? मसलन कैसे आपने ये शुरू किया सच का सफर? अगर आप कह रहे हैं आपको मौका भी नहीं मिलता था, आप नहीं सोचते थे इस बारे में, हिंदू धर्म में रहते हुए, तो इस्लाम की तरफ कैसे आप आए? वो पहली दफा आपको इस्लाम का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला इस्लाम भी कोई चीज है? जी आमिर भाई, जब हम क्लास 10th में थे, जब मैट्रिक हमने पास किया था 2014 में, हम्म। तो हमें कुछ नहीं पता था कि कुछ भेदभाव या जात पात भी होती है। हम्म। जब ओके। एक न जब किसी मोहल्ले में किसी का विवाह होता था या किसी के शादी वादी होता था, तो हम लोगों को नहीं पूछा जाता था आमिर भाई। हो। हम्म। शादी होता था या कोई खास प्रोग्राम, बर्थडे, कोई भी, अथवा किसी किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, खास करके हम लोग को नहीं पूछा जाता था। गलती से एक दिन हम किसी में चले भी गए, तो डांट कर हमें भगा भी दिया। हम्म। अच्छा। आमिर भाई, मैं यही कह रहा था कि यानी भेदभाव, कुल मिलाकर जी। भेदभाव चल रहा था समाज में। भेदभाव चल रहा था। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ था, दशहरा का मेला लगा हुआ था। हम लोग को बिहार में बोला जाता है दुर्गा पूजा। हम्म। तो गांव में लगा हुआ था, मूर्ति, दुर्गा माँ का मूर्ति बना हुआ था। तो हम जाकर वहां पे हम्म। पाँव लाग लिया। और मोहल्ले के दो चार ऐसे ऐसे लोग हैं, खच्चर टाइप के, हरामी टाइप के, उन लोगों हम्म। ने देख लिया। बजाते उन लोगों ने डंडे से हमको मारा। ओहो हो। डंडे डंडे से मारा। मैं उस समय कुछ अलग मेरे साथ कैफियत थी आमिर भाई। मैं चले आया फिर वापस। ना मैं अपने माता जी से कहा, ना पिताजी से, चुपचाप घर पर आकर सो गया। उफ। उसके उसके बाद आमिर भाई क्या हुआ कि इंटर पर इंटर इंटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद से ग्रेजुएशन में हम गए। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मेरा जॉब लग गया, कार्यपालक सहायक में। तो एक मेरा हम्म। दोस्त मिला। मैं शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ आमिर भाई। जी। दोस्त मिला। दोस्त का नाम अब्दुल सलाम था, वो भी साथ में जॉब करते थे। हम्म। जॉब करते थे साथ में। और एक तो और मुस्लिम आदमी थे, अमीन नाम था उनका। इन दोनों हम्म। आदमी को देखते थे कि बहुत अच्छे व्यवहार से बातचीत करते थे। खाना भी शेयर करते थे, खाना उना लंच के टाइम पे आना जाना लगा रहता था। और जब मैं जाता था तो कुछ लोग अपर कास्ट के, जैसे हमारे आदित्य भाई हैं, सिन्हा सिन्हा कास्ट के हैं शायद, राजपूत। हम्म। हम्म। तो वो लोग थे। जब पता चला कि ये इस चीज से आया है, ये क्षुद्र है, तो हम लोगों से दूरी बना के रखा जाता था कि हम्म। बातचीत करते थे ना, कुछ ऐसा ही मतलब चला। फिर उसके बाद से आमिर भाई, मेरा अब्दुल सलाम भाई से बातचीत होने लगा। उनसे बातचीत में हमको अच्छा लगने लगा, समझिए कि पटने लगा कि खाना उना भी शेयर करते थे, खाना उना भी खिला लेते थे कभी कभी। तो हमने देखा कि इन लोगों में कोई भेदभाव तो है ही नहीं। हम लोगों में इतना भेदभाव है, ये ऊपर है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है, फिर उसके बाद से ये नीचे है। हम्म। कुल ये हम्म। कुल ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ चुका था। हम्म। तो हम्म। अब्दुल सलाम भाई कुछ दीनी आदमी भी थे। कभी कभी जब हमने बताया अब्दुल सलाम भाई ऐसा ऐसा है हम लोगों में, कभी कभी ऊंचे वाले लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता था। हम्म। भाषा बहस, उल्टा सीधा बहस भी हो जाता था। तो अब्दुल सलाम भाई खुद उसको छुड़ाते उड़ाते थे भी। हाय हाय हाय। तो वहां से हटाते थे भी हमको। फिर मैं उनके रूम में रहने लगा, अब्दुल सलाम भाई हम्म। का। अब्दुल हम्म। सलाम भाई लेकर रहने लगा। जब वो नमाज पढ़ते थे, एक और जो थे
अमीन भाई, साथ में नमाज वमाज भी पढ़ते थे, अच्छे से बात उत खैरियत अपना सब पूछते थे। हमको ये सब कुछ अच्छा लगने लगा। ये करीब 21 का बात है आमिर भाई। हम्म हम्म अच्छा 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 लगने लगा। अच्छा, आपके साथ भेदभाव हो रहा था और मुसलमानों के साथ आपको लगा कि आप बराबरी की सतह के ऊपर फील कर रहे हैं और मुसलमानों के इर्द गिर्द आप रहना शुरू किया, जी आपको उन्होंने सेव किया। जी, इसके वो बाद जी। आमिर भाई वो अपना मानते थे भी, अपना कुछ पैसा उसा की भी जरूरत होता तो वो लोग दे भी देते थे। मतलब कुल मिला के हमको अच्छा लगने लगा आमिर भाई। जब हम्म जब कभी गांव जाना होता था छुट्टी से, तो वही मोहल्ला, वही ना बोलते थे ना कुछ करते थे, ना शादी हुआ में कुछ ना। अभी तक भी आमिर भाई बंद है, अभी तक। हम्म जी। तो हमने हम्म सोचा, तुमको याद आया कि दुर्गा पूजा, अभी हाल ही दुर्गा पूजा गुजरा है, हम्म तो याद आया, तब पिछले वाला बात याद आने लगा। फिर हमने सोचा आमिर भाई कि इन लोगों में ना भेदभाव है ना कुछ भी है, हम्म अच्छा लग रहा है। मैं ये सोचा, ये लोग इतना घमंड और अहंकार करते हैं, खाने के लिए तो गू खाते हैं और पीने के लिए मूत्र, और हाँ प्रसाद में ये भी बांटते हैं कि चनर अमृत है, मूत्र को मिक्स करके ये लोग बांटते हैं, कहते हैं कि चनर अमृत है। खाने के लिए गोबर और पीने के लिए मूत्र, अपने आप को बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया बेहतरीन समझते थे ये। हाँ, उसके हम्म बाद आमिर भाई साफ सुथरा हमने देखा कि बहुत अच्छे हैं। अब्दुल सलाम हम्म भाई के मैं पूछा कि अब्दुल सलाम भाई कुछ कुछ हमको भी बातें बताओ यार। हम्म तो अब्दुल सलाम भाई कुछ कुछ बातें बताते थे, अच्छा भी लगता था, कैसा है वैसा है। तो उनसे मेरा कुछ ये रास्ता कायम हुआ। हम्म, फिर हमने ठीक। कहा कि हमने कुछ अपना शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। हम्म, अपना मन में हम था ना, करीब 2021 की बात है, 2021 के नवंबर या दिसंबर की बात था मेरे भाई, हम्म 2021। तो हमने सोचा कि चलो, उसके बाद से मीडिया में खूब चल रहा था तलाक, ये उल्टा सीधा, तलाक का हमको सही जवाब नहीं मिला। हमने कहीं, लोग तो खुद अपने आप में परेशान है, ये है वो है। आमिर भाई, मैं जंप कर गया, मैं हल्का पीछे आना आना चाहता हूँ। जी 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 जी। जी। मैं ये सोच हम्म रहा था कि बताइए, ये लोग खुद अपने हाथों से मिट्टी सानते हैं, और गंगा माता के, गंगा जी का पानी भी उसमें मिलाकर मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद हम्म से अपने से अच्छा, अपने से बढ़िया उनको मानते हैं, हम्म और ये कहते हैं कि ये हमारी माता है, पिता है, वो है, और उनको कोई अपवित्र होकर छू छू दे तो उनको मारते भी है, ये है। ये सब हम्म देखा कि ये कैसा इनका ये भगवान है कि ये सब कर अपने से बना भी रहे हैं, और अपने से एक टाइप से ये खटकने लगा सवाल, ये अपने ही से बनाते हैं, अपने से पूछने लगते हैं, फिर उसके बाद अपने से ढा भी देते हैं उसको। हम्म जी। हम्म हम्म ये तो कॉन्सेप्ट एक बैठ गया मेरा, पहला पॉइंट, पहला बिंदु यही है। ये लोग हम्म अपने से बनाते हैं, पूछते हैं, उसके बाद से कहते हैं ये भगवान है। हम्म। अच्छा, एक एक फिर उसके बाद से एक्सक्यूज भाई, एक्सक्यूज एक मिनट रुकिएगा। मैं अभी तक जितनी बात सुन सका हूं आदित्य भाई की भी, आपकी भी, और भी आगे लोगों की सुनूंगा। मुझे, मैं कह रहा हूं पहले से कि मुझे जो एक पॉइंट यूनिक फील हो रहा है वो कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है। तौहीद जी ने और शिर्क के इस गुंजलक ने आप लोगों को सोचने के लिए और बुद्धि को जगाने के लिए, ये जो बुद्धि के अंदर तारीकी है इसको उठाने के लिए शिर्क का खत्म होना और तौहीद का कॉन्सेप्ट समझ आना ये बड़ा जरूरी रहा। ये मैं फील कर रहा हूं, माशाल्लाह, जबरदस्त। जी। जी आमिर भाई, तो मैं ये सोचता था, ये खुद से बनाते हैं बजरंग बली को, या फिर प्रभु राम जी को, या किसी को भी अपने हाथों से बनाते हैं, उसके बाद से ढा भी देते हैं। ये हम्म कैसा भगवान है, अपने से भी बना भी रहा है, उसके बाद से कोई अपवित्र होकर कोई बंदा जा भी रहा है तो उसको उनके अनुयायी भगा भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। हम्म हम्म तो ये कॉन्सेप्ट बना। फिर उसके बाद हमने सोचा, चलिए इसमें तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर खराबी है। फिर उसके बाद हम्म से हमने सोचा कि इस्लाम, मुस्लिमों के बारे में हम जाने, तो मुस्लिमों के बारे में जाने तो उनका भी वही था कि कबर पूजना, ये पूजना। उसके बाद से हम लोगों में दिवाली मनाया जाता है, तो इन लोगों में शुभरात भी मनाया जाता है। हमने हम्म देखा कि कुल मिलाकर ये बात बराबर है। हम्म मतलब एक ही समानांतर देखा, सिमिलरिटी देखा। हमने सोचा कि एक ही है, ये भी लोग मूर्ति बाबा लोग का गाड़ कर पूजने लगते हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हमने यही सोच रहा था कि ये भी लोग तो एकदम समानांतर है, एकदम सिमिलरिटी ही है।
ये भी लोग बाबा लोग को पूछता है, लोग प्रसाद की जगह ये लोग कुछ और चढ़ाता है, लोग कहता है लोग ये है वो है। हमने वहां पे स्टॉप कर दिया कि अब नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे, हम्म अब जानकारी हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कुछ मेरा जीवन एथिस्ट की तरफ हल्का सा बढ़ा, करीब करीब ज्यादा नहीं, 2 से 3 माह, हम्म मंथ। उसके बाद से जब मैं सोचा कि नहीं, फिर और आगे हम बढ़िया से थोड़ा सा अपने से मेहनत करके इसको थोड़ा सा जानकारी ले, जानकारी प्राप्त करें हम्म इस्लाम के बारे में। हम्म हम्म तो हमने स्टार्ट ही किया, तो पहले ये कुत्ता सुअर इंडिया टीवी के द्वारा ये चलाया गया आँख खोल देने वाला शो, आँख खोल हम्म देने वाला शो एक्स मुस्लिम, आखिर हम्म क्यों मुस्लिम एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। मैंने मैंने उस शो को देखा, उसके बाद से मैंने भी सोचा यार मुस्लिम ही एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, ये तो बेकार है। फिर मैं उन लोगों को हाँ सुनना, हम्म फिर आमिर भाई मैं उन लोगों को सुनना स्टार्ट कर दिया। सुनते हम्म थे, वही अंदाज रहता था, गाली गलौज, उल्टा सीधा बकना, आ, जईफ हदीस, कमजोर हदीस लाकर बताना, ये उस पे मतलब कुल मिलाकर ये उल्टा सीधा आरोप लगाते थे इस्लाम पर। फिर मैंने देखा कि कुछ कुछ मौलाना भी आ रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, उनको भी हरा दे रहे हैं, ये उनको भी हरा दे रहे हैं ना। मौलाना जो है वो भी इत्मीनान बख्श भी जवाब भी नहीं दे रहा है। हम्म फिर फिर इधर 2-3 महीना इधर देखे कि जैद भाई आए, वही टॉपिक इन लोगों हम्म के कितने मौलानाओं से, कितने मुल्लों से इन लोगों ने डिबेट किया था। तो हम्म जैद भाई से डिबेट हुआ, तो मैं उस डिबेट को देखा, बहुत शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक मैं उस डिबेट को देख रहा था। बात भी समझ में आ रही थी, जो उनका लॉजिक और उसके बाद से जो रेफरेंस फरमान दलील सब सही भी थे, देख रहे थे। मतलब उस वीडियो से हमने देखा कि वाकई में ये सत्य है। उसके बाद से हमने हम्म कहा कि नास्तिक वाला आस्ते आस्ते ये आदत जो थी छूटने लगी आस्ते। मैं देखता था हम्म कि अभी जैद भाई का दूसरा कोई मुकाबला है, तुम देखो उसको, इस तरह मन बनता गया। फिर उधर अपने इंडिया में है कि जो न्यूज चैनल है वहाँ पे कठुल्ले बैठा बैठे हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी लड़ाते हैं उस तरह लड़वाते रहते हैं। हम्म मैं इन लोगों को देखता, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ भी को किसी को कुछ बोल रहा है तो वो गर्म हो जा रहा है, उल्टा का उल्टा, उल्टा सुल्टा पकता है। हम्म तो मैंने जैद पटेल को सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद हम्म पटेल को, जैद ठीक पटेल सर को हमने सुनना स्टार्ट कर दिया। जैद पटेल को सुना तो उनका टॉपिक था तौहीद, और हदीस के बारे में भी था, जही हदीस, हदीस के बारे में उनका कुछ स्टूडेंट को सिखा माइक रहे थे, कॉन्सेप्ट दे रहे थे। माइक माइक थोड़ा सा फिर पास कर लें, माइक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा फिर पास कर लें जी। जी आवाज आ रही है आमिर भाई? हाँ अब ठीक है, हाँ यहाँ रखें माइक जी। जी आमिर अच्छा, भाई, जैद पटेल साहब को आपने सुनना शुरू किया, उनकी डिबेट्स वगैरह देखी जी, आगे। सुनना शुरू किया। उसके बाद से मैं उनका बातें बातें सुनता था, वक्तव्य सुनता था, तो बहुत समझिए कि इत्मीनान मिलता था कि ये है वो है। जब वो हदीस के बारे में बताया कि हदीस हदीस के इतने इतने ये होते हैं, जईफ होते हैं, मौजू होते हैं, मौदू होते हैं, मतलब सुनना कि तब हमने पता चला कि ये जितने भी एक्स मुस्लिम है ये सब जईफ हदीस, उल्टे सीधे हदीस लाकर ये पेश करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं। ये भी हमने कॉन्सेप्ट बना लिया कि चलो ये भाई उल्टे सीधे है। फिर उन लोगों को हमने सुनना बंद कर दिया। हम्म आवाज आ रही है आमिर भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, कैरी ऑन जी, जी। सुनना बंद कर दिया हमने। फिर जैद भाई को मैंने सुनना स्टार्ट किया तौहीद पर। तौहीद पर मैं सुनना स्टार्ट किया तो मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला है, वन गॉड का कॉन्सेप्ट मिला, हम्म जो कि लास्ट में मैं माना भी। फिर भी मैं नहीं इनकार कर रहा था। यहाँ तो बनाते हैं, उसके बाद से पूछने लगते हैं, इनके शंकर जी, गणेश जी, इनके बाल बच्चे भी हैं, ये भी है वो भी है, राम जी के पिताजी से दशरथ जी, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट बना। ये कॉन्सेप्ट बना कि ये लोग भगवान कैसे हो सकते हैं। हम्म सुन रहे हैं मेरे भाई? जी। जी जी जी। फिर मैं उन लोगों से साफ कट गया, ये भगवान हम्म कैसे हो सकते हैं, इनके बाल बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, आइए इनके गलतियां भी हैं, इनके मिस्टेक भी है। सबसे ब्लंडर गलती ये है, मैं सुना करता था कि पार्वती जी अपने मैल कुचैल से जब अपने बेटे को जन्म दी, हाँ तो शंकर जी आ रहे थे उधर से,
हाँ शंकर, आवाज आ रही है मेरे भाई? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले बोले हाँ, आप। शंकर जी जी आ रहे थे, तो जो माता पार्वती जी ने उसको जो जन्म दिया था उसको, तो वो लड़का बोला तुम कौन हो? बताइए कैसे भगवान हो सकता है जो अपने बाप ही को नहीं पहचाने? तुम कौन हो? उसको प्रवेश करने नहीं दे रहा है, हम्म गिरी में एंटर करने नहीं दे रहा है प्रवेश। तुम कौन हो? और ना शंकर जी को भी ये नहीं मालूम है। हेलो? हम्म, हाँ हेलो? हाँ जी जी। ना ये शंकर जी को भी मालूम है कि ये मेरा पुत्र है, बालक है, बेटा है। लास्ट में उनके अहंकार जागा, घमंड जागा, उन्हें हम्म अपने जो था उससे मारा, उसके बाद उनका गर्दन कट गया, सर कट गया। फिर उसके बाद से जब माता पार्वती जी जब स्नान करके बाहर आई, तो बात हुआ कि तुमने इसको क्यों मारा? ये मेरा पुत्र था, ये था, मैं इससे बनाई थी। तो हम्म फिर वो उनका डिमांड था कि नहीं, इनको फिर से जीवित कीजिए, जीवित अच्छा। कीजिए। हम्म हाँ, तो जीवित कैसे करते हैं? एक हाथी बेचारे, निर्दोष हाथी बेचारा चल रहा था, उसको समझिए बलि देकर उसका सर को लगाया गया। मैं ये ओए होए होए। सोचता था ये कैसे हो सकता है? हम्म बताइए, जो जो अपने आप को भगवान कहे, ये कहे, तो वो सब काम करना तो इसके लिए तो कुछ आसानी ही है, हम्म बिल्कुल कर हम्म सकता है। हम्म इसमें तो किसी का दो राय नहीं होना चाहिए। हम्म जो पैदा करने वाला है, जो क्रिएटर है, बनाने वाला है, उसके लिए तो ये काम उसके लिए आसान है कि नहीं आमिर हम्म, भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी वो उसी सर को जी लगा के ठीक कर सकते थे। जी। हाँ, उसी वो मतलब कहने का मतलब यही है कि उसी सर को क्यों नहीं ये ज्वाइन किए, तो हाथी को सर को जोड़ते हैं। अब ये जोड़े, बताइए कितना बड़े खूबसूरत था। हाथी का मुंड लगा देना, सर लगा देना, उसके बाद वो जीवित हो गए। ये सब कुछ अटपटा टाइप का हमको लगने लगा, फिर ये सब खटकने लगा कि ये भगवान। तो मैंने, समझिए कि उसी दिन हमने ये छोड़ दिया था, ये जो शुद्ध कास्ट से हम लोग हिंदू, हम लोग हम्म आज के डेट में हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते। हमारे भीम आर्मी के हम्म, चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब भी कहते हैं हम लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं कहते। उसका वजह हमने बता दिया। ठीक जी, तो ठीक। ये सोचता था, फिर उसके बाद से तौहीद तलाश जबरदस्त हमको आप, ज्वाइन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरी चौकट पे अल्लाह पहुंचे, अकबर। क्या बात, तेरी चौकट पे पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या शाह और क्या गधा, क्या गरीब और क्या अमीर। आप देख लें, जब अल्लाह की बारगाह में आमिर जाता है भाई, ऐसे कदम से कदम ला। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर फारूक जो कुरैश की शाख से थे, कुरैशी, वो आगे से पता है कहते हैं हजरत बिलाल को सैयदुना बिलाल कहा करते थे। सैयदुना, अरबी जुबान में सैयद का मतलब है सर, मिस्टर। रिस्पेक्ट की हाईएस्ट जो टर्म है जो अरब में इस्तेमाल होती है वो सैयद होता है, कि हमारे सैयद हैं बिलाल। हजरत सुलेमान फारसी जो बाहर से आए थे, फारस से, पर्शिया थे, नॉन अरब थे, जब इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुलेमान मिन्नी व अना मिन सुलेमान, सुलेमान मुझसे है और मैं सुलेमान से हूं। अपने अहले बैत में से करार दिया सुलेमान फारसी को। अल्लाह अकबर। ये थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार कि जब, और फिर देखें बिलाल हबशी को, आप ये कहते हैं ना, आप देखें लोअर कास्ट की बात, बिलाल हबशी जो गुलाम थे, स्लेव थे, जब मक्का फतह हुआ, लोगों ने कहा कि अजान देनी है, यहां पर अल्लाह के घर को तौहीद के साथ आबाद करना है, यहां पर बुत परस्ती हो रही थी, मूर्ति पूजा हो रही थी, इसको पाक करना है, इस चीज से इंसानों की अकल मार दी हुई थी इन्होंने। तो कहा अजान कौन देगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा बिलाल को कहो काबे के ऊपर चढ़ जाए, खाना काबा के ऊपर। और बिलाल, मुशरिकी ने मक्का के बड़े बड़े लीडर, उस वक्त अबू सुफियान भी थे, बड़े बड़े लीडर खड़े, और जब बिलाल हबशी ने उसी धरती के ऊपर जहां गुलामों को रेत का जर्रा समझा जाता था, जानवरों की अहमियत गुलामों से ज्यादा थी, ऊंट की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, एक बकरी की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, जब मक्का फतह हुआ, बिलाल हबशी काबा के ऊपर खड़ा होकर अजान दे रहे, मुशरिकीन मक्का कहते हैं ओए लोगो,
मोहम्मद ने हमें वो दिन दिखाया कि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद अच्छा है कि मर गए। अगर वो अपनी आंखों से देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और मसावात का और अदल और इंसाफ का, जस्टिस का और इक्वालिटी का वो दर्स दिया है कि बिलाल हबशी जिसको यहां पर कोड़े मारते थे, हम पैर के नीचे मसलते थे, वो हमारे उस घर के ऊपर खड़ा हुआ है जिसकी कसमें खाकर हम जान दे दिया करते थे। आज उसको उसी पर खड़ा करके कहते हैं अजान दो। जिसको पत्थर के नीचे लटाकर हम उसकी जुबान खींचते थे कि अहद अहद क्यों कहता है, आज वो काबे के ऊपर चढ़कर कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हारी तमाम मूर्तियों से अकबर है अल्लाह और एक वहदहु ला शरीक है। क्या जमाने ने ये वक्त भी देखना था? क्या चश्मे फलक ने ये सीन भी, इस कायनात, इस धरती ने ये सीन भी देखने थे? ये है इस्लाम, ये है। हजरत उमर फारूक का मुझे वो वाकया याद आया। आप हज से लौट रहे थे, आखिरी उम्र का हज था, और आप एक जगह पर रुके जहां इस्लाम लाने से पहले अपने जवानी के दिनों में आप अपने तंदूर जलाने के लिए, जिसको बालन कहते हैं, पुराने जमाने में लकड़ियां इकट्ठी करते थे, आप वहां रुके और उस एरिया को देखकर आप रोने लगे। और आपका जो कंपनी थी, आपके दूसरे साहबा थे, साथ साथी, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा मैं पलट कर देखता हूं कि उमर तू तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू ऊंटों का चारा इकट्ठा करता था, तू बालन की लकड़ियां इकट्ठी करता था, और आज इस्लाम ने तुझे वो शख्सियत बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। ये वही उम्र थे जब बैतुल मक़दस फतह हुई, तो आपको कहा खलीफा की वहां पर जरूरत है कि खलीफा वहां चक्कर लगाएं स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकली। जैसे पता है आपको, कोई लीडर ओहदा संभालता है तो उसको रियासतों के अंदर स्टेबिलिटी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उमर आपकी जरूरत है, वहां पर मुआहदा करना है यहूदियों और ईसाइयों के साथ बैतुल मक़दस में, तो आपकी जरूरत है। उमर फारूक जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे, खलीफा जो है, फातेह जो है, लीडर जो है, वो ऊंट की लगाम थाम के बैतुल मक़दस के शहर में एंटर हो रहा है, और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। उसकी बारी थी। तो लोगों ने कहा ये तुम्हारा खलीफा जो ऊंट पर बैठा है, इसके कपड़े कितने खराब। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, खलीफा तो आगे चल रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहीं हम थम जाएंगे और यहीं इन सुनहरे पलों के अंदर रुक जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक्स कंफ्यूज भाई को बात करना चाहते थे, आप अपनी बात रख लें। जी आमिर भाई, हम लास्ट तक बने रहेंगे। अगर सिकर भाई को आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि तौहीद का मामला था, तौहीद का बात आ गया था, तो सोचिए उस पर कुछ बात बताएं। जी 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 जरूर, आपसे आगे जारी रखना है, और यकीनन ये महफिल आपकी बदौलत ही सजी। अल्लाह ने आपको सबब बनाया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और हमारे जो भाई जुड़े हैं, जिन्होंने हौसला किया, जिन्होंने वक्त निकाला, वो आए हैं। आपको नहीं पता कि आपने सीनों को कितना ठंडा कर दिया है। आपको नहीं पता कि आपने इस महफिल को सजा के अल्लाह की रजा का जो सामान पैदा किया है, वो दुनिया व माफीहा से बेहतर है। पूरी कायनात को सोना बनाकर अगर किसी इस महफिल के इवज दे दिया जाए, वल्लाह इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती, इसका मोल नहीं है जो ये महफिल इस वक्त हमसे जाकर बैठे हैं। अल्लाह ताला फिर इसको भाई कबूल यही कहेंगे कि अगर सीकर भाई को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मगर एक बात और बोल दें, आपने जो आयत पढ़े सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 की थी कि हमने उनको एक ही माँ बाप से पैदा किया और कबीलों में बांटा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जो आप बता रहे थे कि एक अल्लाह ठीक है कि बहुत सारे जो खुदा है वो ठीक है, वो सूरह यूसुफ के शायद थे आयत। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। देखा आपने जी, यहाँ पर 9 मुस्लिम हैं, वो रेफरेंस दे रहे हैं। मुझे आयत नहीं याद, मुझे सिर्फ वो टेक्स्ट याद था, मतन। उन्होंने कंप्लीट रेफरेंस दे दिया, सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 है, और दूसरी आयत का भी दे दिया। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये तो बहुत सारा रेफरेंस बाकी है अभी आमिर भाई तौहीद पे। जरूर
अभी हमने लेने हैं आपसे रेफरेंसेस, आपकी तरफ आना है। भाई जी मृत्यु होने के बाद भी जो ब्राह्मण पंडित होते हैं वो बजाते ये भी लेते हैं, क्या बोला जाता है, ये इनको दान भी दिया जाता है, चप्पल हाँ, हुआ, जूता हुआ, पैसा गुरु हुआ, दक्षिणा, गुरु सब दिया, दक्षिणा। सब लेते हैं लोग। मृत्यु गाय वगैरह भी दी अंत्येष्टि जाती है, गाय। अंत्येष्टि कार्य होने के बाद भी ये लोग सब लेते हैं कार्यक्रम। ठीक है। यहाँ तक आदित्य भी भाई नहीं कुछ नाम छोड़ते लेने लगे यहाँ। थे। आदित्य भाई क्या गुरु बोलने लगे दक्षिणा थे? जी, गुरु गुरु दक्षिणा बोल। गुरु ठीक। दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। मैं दोस्तों को दिखाना भी चाहता हूं कि एक्स कंफ्यूज भाई जो हैं, इनका वो जो हिंदी का रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरे पास पहुंचे हैं, और इंशाल्लाह मैं इनको, माशाल्लाह ये इन्होंने रिसर्च की, इस्लाम पढ़ रहे थे जब, और मैं चाहूंगा ये बताएं कि ये जब ये रिसर्च कर रहे थे इनके माइंड में ये चीज़ें क्या चल रही थी। ये मैं तस्वीरें कुछ दिखा रहा हूँ आपको जो उन्होंने मुझे भेजी हैं रिसर्च करते हुए, अपने पेपर्स तैयार किए, और भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने मुझे भेजी हैं, तो मैं कुछ दिखा पा रहा हूँ कि इनके जो रफ पेपर हैं जिस पर ऊपर ये काम कर रहे थे, हम जानने की कोशिश करेंगे वो सफ़र क्या था और क्या ये तहकीक कर रहे थे। नॉलेज माशाल्लाह। जी रोहित भाई। जी आमिर भाई, जब जो भी जितने शंकाएं, डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके थे। जैद भाई का हमने तौहीद क्लास ज्वाइन किया, उसमें हमको वन गॉड का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन मिला, जो कि इस तरह तीन तीन गॉड, झूठे खुदाओं की जो एक्सप्लेनेशन, व्याख्या है जो आम है, उससे बहुत बेहतरीन हमको कॉन्सेप्ट समझ मिला, अच्छा बेहतरीन। जैसे सूरतुल इखलास की सूरा नंबर 112 आयत जितना है उतना पढ़ ले। वो एक है, वो बेनियाज है, ना उसकी किसी चीज की जरूरत है, ना वो किसी से जना है, ना वो किसी से जना गया है, ना उसके औलाद है। और वो आमिर भाई जरा आप इसका अनुवाद, तर्जुमा थोड़ा सा बयान कर दीजिए तो। सूरतुल इखलास का सूरा नंबर 112। जी सूरह इखलास सूरा 112 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो ए नबी कि अल्लाह एक है। मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, पहले तर्जुमा मुकम्मल कर दूं। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दे ए नबी कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, यानी इंडिपेंडेंट है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। लम यलिद, ना वो खुद पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा हुआ है। ठीक है, यानी लम यलिद, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, ना वो पैदा किया गया, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई एक भी नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई एक भी हमसर, बराबरी का, उसके कंपैरिजन का कोई एक भी नहीं, उसके सिमिलर कोई भी नहीं है। अच्छा, यहां मैं अहद को जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था, कंफ्यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी बिल्कुल। यहां पर अहद पे आमतौर पर लोग ये लेते हैं कि अल्लाह एक है, और मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये तौहीद की एक लिटमस टेस्ट है कि अगर आपने किसी खुदा को परखना है तो इन 4 चीजों के ऊपर आप परखें, अगर वो इन 4 चीजों पे पूरा हो जाए तो हम उसको अल्लाह मान लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। मगर जो उन्होंने ट्रांसलेशन की वहां पे थोड़ा सा एरर है। कुल हुवल्लाहु अहद, उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, तो हम देख लें कि कोई और है जो, मगर दूसरे और खुदा भी हैं, वो ये कहते हैं। इसका तर्जुमा ये नहीं है हकीकी तौर पर वल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। इसका तर्जुमा ये बनता है हकीकी तौर पर, जिस उसूल पर कोई उतर नहीं सकता, वो ये है कि अल्लाह अपने साथ किसी और को शरीक करना गवारा ही नहीं करता, इस बुनियाद पर वो एक है। मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। जितने भी लोग जिन्होंने खुदा होने का दावा किया या जिनकी मूर्ति पूजा करते हैं, इनमें से किसी ने ये कहा ही नहीं कुछ ने कि हमारी पूजा करो, और अगर किसी ने कहा भी तो उन्होंने शिरक को कहा। यानी आप देखेंगे कि फिरौन भी है ना, फिरौन ना वो इस क्वालिटी पे पहुंच भी सकते हैं, ना इस पहुंच भी। फिरौन था, फिरौन अपने आप को कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कुरान में है वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला। ये नहीं कहता था कि मैं अकेला हूं, वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। यानी जितनी भी दुनिया के अंदर शिरक की सोसाइटीज रही है ना, जहां शिरक हुआ है, उनमें हमेशा दूसरे खुदाओं के लिए जगह मानी गई है।
जो अहद है यहां पर, उसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह वो जात है जो तुमसे ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी इबादत करो, यानी ये नहीं कहता मेरी पूजा करो, वो ये कहता है सिर्फ मेरी पूजा करो, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये जो जुमला है, ये आज तक दुनिया के अंदर किसी दूसरी मूर्ति, किसी दूसरे खुदा का दावा करने वाले ने नहीं कहा। हमेशा जिसने भी खुदाई का दावा किया उसने कहा ठीक है मेरी भी कर लो, उसकी भी कर लो, शिरक की बात करता था। मगर यह दावा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ने किया है कि उस एक की होगी, उसके अलावा किसी की भी नहीं होगी। आप उठाकर देख लें जितनी सिविलाइजेशन है। जी आमिर भाई, आपको और दूसरा सूरतुल बकरा की आयत है, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 या 256, जिसको आयतुल कुर्सी के नाम से प्रसिद्ध और फेमस है। में अल्लाह ताला की क्वालिटी मिलता है। माशाअल्लाह। का तर्जुमा भी पढ़ना चाहूंगा। जी जी पढ़े, बिल्कुल। वो जिंदा है, जावेद है, ना उसे नींद आती है ना उसे ऊँग आती है, जो तुम्हारे आगे है पीछे वो सब चीज को जानता है। अल्लाह अकबर, जी माशाअल्लाह आमिर भाई, माशाअल्लाह। अगर आप इसमें कुछ एडवांस और कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं मेरे। मैं समझता हूं कि ये जो सिफात, जी जी मेरे ख्याल से सही मुस्लिम भाई इस पर कुछ बात करना चाहेंगे जरूर। हाँ हाँ, जी एक्चुअली ये बहुत कुरान की बात कॉमन है ना, फिर कुरान की बात है तो रहा नहीं जाता सही मुस्लिम भाई से। माशाअल्लाह। मेरी हाँ। मेरी बहुत बड़ी चैप्टर 2 मतलब वर्स बहुत नंबर 256 या 255। जी 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 जी। 255 तो वैसे इस पे तो नौमान अली खान 256 तो वो वाला है ना कि नो, मतलब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, नो जी कंपल्शन जी जी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, सही बात बोले भाई कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हाँ 256 255 में। आयतल कुर्सी 255 है जी जी, जी सही मुस्लिम भाई। 255। तो इस पे ना काफी काम वैसे हो चुका है, और इस पे नौमान अली खान साहब का एक लेक्चर है पूरा आयतल कुर्सी पे, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इसमें मैंने सुना है टोटल वो। 9 इसमें टोटल 9 सेंटेंसेस है। और आमिर भाई, हमने इस चीज पे एक पहुंचा मिनट, सूरतुल हज। जी एक्सक्यूज भाई, हेलो। मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं चाह रहा हूँ सही मुस्लिम भाई अपनी बात मुकम्मल करें, फिर आप आ जाए, जी आपकी तरफ वापस आएंगे, वो आपको लेके चलेंगे जी। सही मुस्लिम तो भाई। इसमें हाँ तो 9 सेंटेंसेस है इसमें, और इसको बोलते हैं रिंग फॉर्मेशन। ये कुरान का एक बहुत स्पेशल फीचर है, और ये कंसिस्टेंट है, जगह 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 मिलता है। मैंने काफी जगह खुद भी इसको आइडेंटिफाई किया है, कुछ नौमान अली खान साहब ने जो बताया वो है, मिलता है उसमें। तो आप ये देखेंगे इसका जो इसके जो बीच की जो आयत है ना, बीच का जो जुमला है इसमें, एक मिनट आयत खोल लेता हूँ अपने पास, एक मिनट लाइन दो मुझे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम वसी कुर्सी लहू लहू मा फिस समावाति, ये है मिड वाला। मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी हाँ, यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहम। करेक्ट, ये वाली बात। ये तो इसमें क्या है कि ये जो बीच का जो जुमला है, 5वां जुमला, इसमें कहा गया कि उसको आगे क्या है और पीछे क्या है उसका पता है। तो अगर आप सेंटेंस 1 देखेंगे इसका और सेंटेंस 9 देखेंगे तो दोनों पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 8 पेयर्ड है। सेंटेंस नंबर 3 सेंटेंस नंबर और 7 पेयर्ड है। सेंटेंस 4 और सेंटेंस 6 पेयर्ड है, और बीच में ये बात की गई है। तो एक बहुत ही मतलब अजीम तरीन ये आयत है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है। और क्या बोलते हैं, ये कौन बात कर रहे थे हमारे भाई? इसमें अल्लाह ताला का इंट्रोड्यूस भी है। हाँ, नहीं वो तो एक बात है, वो तो एक बात है। मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो अलग चीज। देखिए कुरान ये जो है ना हमारा रिंग फॉर्मेशन, एक और सूरत है, आप उसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा, सूरह बुरूज। सूरतुल बुरूज, जी बताइए। सूरह बुरूज जो है उसमें भी पूरा रिंग फॉर्मेशन है, मतलब वो पूरी की पूरी सूरत ही रिंग फॉर्मेशन पे है। और सूरतुल बकरा की जो थीम है ना, फर्स्ट थीम, फिर सेकंड थीम जो आती है, फिर थर्ड थीम आती है, मतलब बनी इसराइल, उसके बाद सूरत बकरा का जो ओवरऑल जो फॉर्मेशन है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो भी रिंग फॉर्मेशन पे है। ठीक है, तो आप ये कहीं नोट कर लें, और कभी आप मुझसे राब्ता करें तो मैं इसको आपको और जर्नी के अंदर लेके चलूंगा इंशाल्लाह, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत जो इल्म है इसके अंदर। तो कुरान, और बिल्कुल जब आप सब लोग बात कर लेंगे तो मैं भी थोड़ा बहुत कुरान के बारे में बात करना चाहूंगा। आमिर भाई से थोड़ी रिक्वेस्ट है सबसे जी, और फिर मैं कुछ चीजें बताऊंगा कुरान के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की स्क्रीन के हवाले से इंशाल्लाह। जरूर। एक्स कंफ्यूज भाई, आप अपना रोहित भाई, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें
और और 4.5 घंटे माशाल्लाह हो चुके हैं और मैं समझ रहा हूँ कि दिल नहीं कर रहा इसको, और हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप अपनी बात मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद मुझे देखना है कि हम क्या कॉलर्स के लिए जगह बना सकेंगे, क्योंकि मैं जी, चाह रहा उसमें हूँ भी आप आगे जगह बनाइए आमिर भाई। हाँ इंशाल्लाह जगह जी, बनाएंगे। नंबर 22 आयत नंबर 73, इसमें ये है, तुमको एक मिसाल बयान की जाती है, जरा कान लगा कर सुनो। अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अल्लाह के छोड़ के तुम जिन लोगों को पुकारते हो, अगर उनसे कुछ मक्खी कुछ लेकर चले जाए तो उनमें ये भी हिम्मत नहीं कि उनको छुड़ा सकता है। मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। इस सूरतुल हज की सूरह नंबर 22 आयत नंबर 73 का ये अनुवाद था। अगर कुछ इसमें तालिबुल त्रुटि वल गलती मतलूब, हो, जी, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है, जो मांग रहा है वो भी कमजोर। वो भी कमजोर, क्या बात है। और उसके बाद से अल्लाह ताला कहते हैं सूरतुल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 74 में, अल्लाह की जिस तरह कद्र करनी चाहिए लोगों ने उस तरह कद्र की नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, वमा जी कदरुल्लाह। जी, जिस तरह ईश्वर की कद्र करना चाहिए लोगों ने उस तरह कद्र की नहीं। जो कुरान की आयत जो भी है ना। उनका, जी, हाँ जो कुरान की आयत है, जो या उनका अय्युहल्लज़ीना हक था आमनू, दूसरे को, दूसरे को दे दिया। कुरान की एक जी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, वला सूरह आल जी इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, उससे डरो जी क्योंकि उसका हक है कि उससे डरा जाए। बाकी मखलूकात का क्या है, उसके कंट्रोल में है, उससे डरो। तो सहाबा किराम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल के पास बड़े परेशानी के आलम में गए। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से डरने का हक कौन अदा कर सकता है? हक कैसे अदा हो सकता है अल्लाह का? कोशिश कर सकते हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने सहूलत के लिए एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी ताकत है। यानी जी तो कुरान का कमाल ये है कि कुरान एक आइडियल सिचुएशन देता है और एक जी प्रैक्टिकल सिचुएशन देता है। आइडियल सिचुएशन का आपसे तकाजा करता है और प्रैक्टिकल सिचुएशन को आपसे डिमांड करता है। यानी तकाजा उसका करता है कि आप उसको अप्रोच करें, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में आपको रखता है, उसकी बुनियाद के ऊपर आजमाता है। अब इसमें जो एक बड़ा जबरदस्त लिंक है ना, वो समझने वाला है कि कुरान ऐसे क्यों करता है या अल्लाह की जात ऐसे क्यों तकादा करती है। जब वो आइडियल सिचुएशन देती है ना कि अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है, तो ये एक होता है जी चैलेंज, मोटिवेशन। इंसान की नेचर के अंदर हमेशा चैलेंजिंग और मोटिवेशन रखा गया कि वो ऊपर से ऊपर जाए, कोई हद नहीं। यानी वो हद फैलांग कर जितनी परवाज है उसकी वो उड़ सके, चाहे वो अल्लाह के इल्म के लिए, अल्लाह के हुसूल के लिए हो, उसके लिए खुली फजा रख दी। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से दो चीजों को सामने रखा है कि एक आइडियल सिचुएशन है और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई। जी जी, कैरी आमिर ऑन। भाई, कुरान में ये चीज है, जो कुरान पढ़ते हैं, हम भी पढ़ेंगे और हिंदी में हमने अनुवाद भी लिया है, और अब्दुल्ला यूसुफ का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिया है। कुरान पढ़ने पे ये पता चलता है कि क्या तुम गौर नहीं करते हो, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, क्या इस पे तुम ध्यान नहीं देते। मतलब ध्यान दिलाया जा रहा है कि क्या तुम ध्यान नहीं देते, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। इस पे एक बड़ी खूबसूरत आयत है सूरह साद के अंदर भी, और एक सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 23 है। तो मैं बाद में मैं उसको बयान करूंगा। आज बड़ा अच्छा ना मौका आप बयान कीजिए, आप बयान कीजिए। अभी अभी कर दें बयान, जी अभी कर दें। सही मुस्लिम भाई, हाँ खोलनी पड़ेगी मुझे आयत, एक मिनट जरा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, कहीं, कोई बात नहीं। हाँ चले आप उतनी देर देख लें, कंफ्यूज भाई कैरी ऑन करें जी। जी, और सूरतुल अराफ है सूरह नंबर 7 आयत नंबर 194 195। अल्लाह के अलावा तुम जिनको भी पूज रहे हो वह तुम जैसे इंसान ही थे, तुम उनको पुकारे हो वो तुम्हें कभी जवाब नहीं देंगे। अल्लाह अकबर, देख लें, मूर्ति के सामने खड़े हैं, पुकार रहे होते हैं, वो जवाब ही नहीं देती। जी, सूरह हज में भी यही है हमें भाई। कुरान भी ये भी कहता है कि तुम अपने ज्ञान पे ध्यान दो। बेशक ऐसा ही है। कुरान में और हदीस में भरपूर भरा हुआ है ज्ञान के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा, एक्स कन्फ्यूज भाई, आप थोड़ा तेजी से आगे बढ़ें क्योंकि हम फिर जी। इसको कंक्लूजन की तरफ लेके चलें जी। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा एक्स रोहित भैया, मैं आपसे ये सवाल जी पूछना चाहता हूँ, ये जो पेपर्स हैं, जी ये जो आपने मुझे दिखाए, ये जब आप लिख रहे थे, आपके मन में क्या था, आप क्या सोच के ये लिख रहे थे और स्टडी कर रहे, रिसर्च कर रहे थे, क्या उस वक्त क्या चल रहा था आपके माइंड में? जी आमिर भाई, ये मेरा सब डाउट क्लियर का ये उदाहरण है। मेरे जितने भी डाउट क्लियर हुए हैं, हमने तो बहुत कम कम उसमें हदीस का रेफरेंस और कुरान के रेफरेंस दिए हैं। तो ये डाउट का मेरा ये क्लियर सर्टिफिकेट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम, जिसमें आपकी से आपको राइटिंग बड़ी अच्छी माशाल्लाह, हिंदी की ना, राइटिंग ये भी बड़ी रफ अच्छी। रफ राइटिंग है आमिर भाई, सच आपकी में बुक में यार, थोड़ी मतलब रीडिंग हो चुकी है। मैं लिखता था तो मेरे टीचर लोग कैसे समझते थे यही मुझे यार समझ नहीं राइटिंग तो आया बहुत आज तक अच्छी है, कभी। मैं राइटिंग 12वीं तो तक बहुत होके कॉलेज कैसे पास आउट कर गया यही मुझे समझ नहीं आता मेरी हैंड राइटिंग की वजह से। आमिर भाई, आमिर जी जी। भाई, जो टॉपिक उसमें हमने दिया है इल्म वाला, जो सेकंड टॉपिक है, उसको जरा जूम कीजिए ना। जूम तो नहीं हो सकेगा क्योंकि ओवरले मैंने डाला है। कौन सा वाला? ये सेकंड, ये वाला जो है, ये वाला। कि हम देख रहे हैं, नहीं, और उसको आगे कीजिए, ये है। और आगे कीजिए, तो गैर मुस्लिमों को अधिकार के बारे में। ये जी ये है। जी, देखिए। अच्छा, ये वो ज्ञान के छोटा बारे छोटा में है। दिखाई दे रहा असल जी में फोन से है ना आप, तो ओवरले में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जी इसको जी, देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी हो रहा जबरदस्त, है यार, देखकर खुशी हो रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने ट्रांसलेट करवाना है, ये ना मैंने अपने टीम में जिनको हिंदी से उर्दू जी लिखना आता है तो मैं उनको दूंगा, वो उर्दू में लिखेंगे और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम जी इंशाल्लाह, साफ करके, ओके। जी। एक रिसर्च बन सके ये इंशाल्लाह। आमिर भाई, एक जी जी, पॉइंट हमको भी कुरान पर रखना है। जरूर जरूर सर। सूरतुल मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24-24। सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम कुरान पे गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिल में और हृदय में ताले लगे हुए हैं? आय हाय सूरतुल हाय कमर हाय। सूरह नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40। 17, 22, 32, 40। वलक़द यस्सरना कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को आसान बनाया नसीहत हासिल करने वालों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी आमिर भाई, यही मैं कहूँगा कि इस्लाम में पूरे के पूरा तरह आदमी उसमें चले, दाखिल हो जाए, बेशक। और अमल भी होना चाहिए आमिर भाई, जैसे हमारे सही मुस्लिम भाई ने बोला, बिल्कुल अमल भी जरूरी है। अमल के बगैर इल्म अधूरा है, इल्म के बगैर अमल अधूरा है। आय हाय हाय, क्या बात। कुरान की आयत है, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला कहते हैं, मृत्यु को और जीवन को हमने पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले, टेस्ट ले, परीक्षा ले कि तुम लोगों में से कौन बेहतर, अच्छा, बढ़िया, कौन सा अमल वाले हैं। अमल भी जरूरी है भाई। बेशक 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 बेशक। बहुत शुक्रिया रोहित भाई, बड़ा अहम मैसेज आपने आखिर में दिया, जिंदगी का ये मकसद है। और मैं नादरीन को यहाँ कुरान की एक बताता और चलूं। आयत है आमिर भाई, जी 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 जी। तमाम मुस्लिमों के लिए है और हम लोग के लिए भी है। कुरान की सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 24 या 24। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम कुरान पर गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे हृदय, दिल में, हार्ट में लॉक लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं? बस आमिर भाई, यही पॉइंट था। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं नाजरीन को यहाँ बताता चलूं कि आज की स्ट्रीम का सेहरा, यानी आज की स्ट्रीम रखने का जो सेहरा है, और फिर अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के फजल से और अल्लाह के वसीले से जो जितना ये इस वक्त कहकशां सजी थी, ये पूरे का पूरा सितारे सजे थे, और जितने दोस्त आकर चले भी गए, उसके पीछे अगर कोई हाथ है और कोई वजह है, कोई सबब है जो अल्लाह ने बनाया हमारे इस स्ट्रीम के लिए, वो रोहित भाई हैं।
एक्स कंफ्यूज रोहित भाई, इन्होंने मुझे कहा कि आप स्ट्रीम रखें, मैं अपनी बात दिल की करना चाहता हूं। और अल्लाह ताला ने ऐसा सबब बनाया कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने इतने शानदार लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। मैं जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता था। और मैं बताऊं, आज से कई साल पहले जो ख्वाब बार बार मैं बताते बताते रुक जाता हूं, क्योंकि अलीना सिस्टर को मैंने कमिटमेंट किया कि उनको इंटरव्यू देना है, उस ख्वाब की ताबीर दिन ब दिन अमली तौर पर मेरे सामने होती चली जा रही है। जैसे जैसे मैं इस तरह के दोस्तों को मिलता हूं, मेरे हल्के में, मेरे सर्कल के अंदर जब इस तरह के दोस्त कांटेक्ट में आते जाते हैं, मेरा ईमान अल्लाह की जात पर मजीद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है, घटने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ने का नाम ले रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कह सकता हूं बड़े फख्र के साथ कि अब तक की, आज तक की आवाज़े हक की जितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, बल्कि मेरी लाइफ की जितनी गैदरिंग्स, मैंने बताया पिछले 10 साल को अगर मैं अपने सामने रखूं, क्योंकि मैं 10 साल मेरे काफी स्ट्रगलिंग गुजरे हैं, और जितनी ईमान यूनियन के चैनल के ऊपर जितनी स्ट्रीम्स हुई हैं, जितनी जिनमें मैं रहा या जिनको मैं सुन सका, मैं समझता हूं कि आज की स्ट्रीम मेरी नजर के मुताबिक सबसे टॉप रैंक के ऊपर है। अगर इसको रेटिंग दी जाए, टॉप रैंक के ऊपर, इतनी शानदार ये स्ट्रीम रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक शानदार, नहीं, बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह हमारे का साथ फजल। अल्लाह का फजल, बेशक बेशक। इतने पॉइंट थे, इतने बिंदुए थे बात करने के लिए, मगर हम अपने भाई को सुनते हुए उस पॉइंट को हमने छोड़ दिया और कहा कि नहीं, ये बात आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आपसे लेने हमने पॉइंट, ये कोई आखिरी स्ट्रीम नहीं अल्लाह के हुक्म से, ये आखिरी स्ट्रीम नहीं है, ये अभी स्ट्रीम चलेगी। बैक स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं उनको, वो इशारा कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं बड़ा माजरत खा हूं अगर मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि आपको ले लूं एक दो कॉलर्स को, आप उम्मीद आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, आई नो दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू हकीम जी, थैंक यू सो मच। उसकी वजह यह है कि अगर एक बार सिलसिला शुरू किया तो फिर दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और मुझे ये गिल्ट अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मौका दे दिया जाए और दूसरे लोगों को नहीं, जाती हो जाएगी। इसके लिए हम स्पेशल एक स्ट्रीम रख लेंगे, जिसमें आज की स्ट्रीम पर हम आपके रिमार्क्स या कुछ क्वेश्चंस, या पार्ट 2 जब होगा उसमें हम कुछ ऐसा मौका रखेंगे कि हम ज्यादा लोगों को दे सकें। बहुत शुक्रिया जो आमिर पीछे भाई, कॉलर्स आमिर भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी जी आमिर भाई, वो कोई ना कमेंट कर रहा था, वो मुझे अच्छा लगा बहुत। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पे पहला। आज की स्ट्रीम को देखकर क्या कहिएगा जरा? भाई आमिर भाई, इस्लाम तलवार के नोक पर फैला, इस पे मेरा 8 पेज का रिसर्च पेपर है, शोध पृष्ठ है, इस पे मैंने सोचा इसमें बताऊं, आपको भेजूंगा भी आमिर भाई। इंशाअल्लाह। इस्लाम की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ पलटें, एक वहदहु ला शरीक की तरफ पलटें, अपनी किताबों की तरफ ही पलट जाएं, खुदारा असल चीज की तरफ पलटें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस इख्तिताम करते हैं इसी चीज के साथ। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, सब दोस्तों को अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जिस किसी ने इस्लाम के अलावा कोई दीन तलाश किया, अल्लाह का कुछ नहीं कर सकता, न दुनिया के अंदर वो कुछ कर पाएगा, बल्कि आखिरत में वो खसारे वालों में से होगा, नुकसान उसका होगा। सोच लो, अल्लाह की जात का कुछ भी नहीं जाना। आपने मरना है, इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं, और मर के उसके आगे पेश होना है, इससे बड़ी हकीकत कोई नहीं। आपके बस से बाहर की गेम है ये। इंसान के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है कि इस अपनी कमजोरी और हकीकत को मान के उसके आगे अपने आप को झुका ले, जिसके आगे झुकने से इज्जत मिलती है। दुनिया के खुदाओं के आगे झुककर जिल्लत रुसवाई मिलती है, उसके आगे झुककर आपको फलाह मिलती है, कामयाबी मिलती है, सुकून मिलता है। बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ फीमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।